इजराइल और हमास के वॉर में अमेरिका ने कर दी है अपनी बड़ी कार्रवाई। अमेरिका खुलकर आया सभी मुस्लिम देशों के खिलाफ। अमेरिका की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी है, जिसका दबाव अमेरिका हमेशा से ही दूसरे देशों पर बनाता आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत कर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने 2 सबसे ताकतवर हथियार इजराइल की मदद के लिए भेज दिए हैं। इजराइल हमास वॉर के दौरान अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने सबसे बड़ी और खतरनाक जेरल्ड RCD एयरक्राफ्ट कैरियर को कंप्लीट स्ट्राइक ग्रुप के साथ इजराइल के करीब भूमध्य सागर में कुछ दिन पहले ही तैनात कर दिया था, जिसको लेकर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने पिछले सप्ताह ही इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल के खिलाफ किसी भी देश की ओर कार्रवाई या इस युद्ध को व्यापक बनाने के लिए किसी भी प्रयास को रोकने के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट वहां पहुंचाने का आदेश दे दिया था। अमेरिकी वायुसेना गल्फ खाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि आधारित हमले वाले विमानों को भी भेज रही है, जिससे जमीन पर F-16, A-10, F-15E स्काईड्रोन की संख्या दुगनी हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि प्रत्येक वाहक पर AF-A-18 जेट के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 100 से अधिक हमलावर विमानों का एक हवाई शस्त्रागार होगा, ताकि कोई और देश इजराइल पर अटैक ना कर सके। लेकिन कुछ एंटी इजरायली ग्रुप्स ने अमेरिका की इन विध्वंसक जहाजों को भी निशाना बनाने की धमकी जारी कर दी थी, लेकिन इसको नजरअंदाज करते हुए अमेरिका ने अपना दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्त भी पूरी फोर्स के साथ इजराइल की ओर रवाना कर दिया है। दूसरा एयरक्राफ्ट ड्वाइट डी आइजनहावर अगले कुछ दिनों में इजराइल की सीमा के पास जाने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका को रोक पाना अब किसी और देश के बस की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के सामने ये खड़ी हो गई है कि इनके बहुत सारे रॉकेट्स, मिसाइलें, गोला बारूद भारी मात्रा में रशिया के खिलाफ यूक्रेन युद्ध में सफल हो चुके हैं, और ऐसे में अब ये इजराइल को लंबे समय तक वेपन सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, और इजराइल के पास भी ज्यादा हथियार इस युद्ध को लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन इसी बीच इजराइल के आसपास के देशों में ईरान, तुर्की, इजिप्ट, कतर आदि के पास काफी ज्यादा मात्रा में गोला बारूद और अन्य हथियार मौजूद है, और सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर है तुर्की की अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि यूक्रेन में रशिया की और नागोर्नो कारोबार में आर्मीनिया की सैकड़ों टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और कई तरह की एडवांस डिफेंस सिस्टम को तबाह कर चुके हैं। इनकी बैरक्टर TB2 द्वारा विभिन्न तरह की मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में मचाई गई तबाही के बाद अब तुर्की ने बना लिया है इसका एक और अपग्रेडेड वेरिएंट डायरेक्ट TB3, जो कि TB2 से भी ज्यादा हथियार कैरी कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक कैरियर बेस्ड कॉम्बैक्ट ड्रोन है, जिसमें फोल्डेबल विंग्स तकनीक दी गई है। ये ड्रोन्स इतने खतरनाक है कि यदि इनकी सारी यूनिट्स एक साथ मिलकर दुश्मन की बड़ी बड़ी वॉरशिप पर ताबड़तोड़ हमले कर सकते हैं, तो ये उसके रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम, रनवे डिफेंस सिस्टम आदि को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी फंक्शनैलिटी को रिड्यूस करते हुए बाद में हैवी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इन डिफेंसलेस वॉरशिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसे में जहां एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश ह्यूज वॉरशिप के निर्माण में लगे हुए हैं, तो वही तुर्की ने इनकी महंगी वॉरशिप के मुकाबले अपने सस्ते लेकिन डेंजरस नेवल कॉम्बैक्ट ड्रोन्स की तैनाती दुनिया की पहली ड्रोन कैरियर वॉरशिप पर करते हुए सबको चौंका दिया है। ऐसे में यदि बाकी मुस्लिम देश यूनाइटेड होकर इजराइल या अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, तो तुर्की के ये ड्रोन्स उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित होंगे। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी कमेंट कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आगे की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।